मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आप देख रहे हैं जेकब जावेद टेलीविज़न और इस वक्त हम मौजूद हैं क्राइस्ट होलीनेस चर्च पाकिस्तान में। और ये जो है डिफेंस व्यू में इस वक्त मौजूद हैं हम। पादरी आशिर मंशा साहब जो हैं वो इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। और आज यहाँ पर जो है बहुत ही एक कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जो कि PCCI के सदर आसिफ स्टीफन साहब ने, जो कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से ही है लेकिन वो अब UK में मुकीम है। तो उन्होंने जो है यहाँ पर कोई अहम नकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग JJ TV। आप सब बेहद मसरूफ़ हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि खुदा की पनाह। हर दूसरा आदमी अपनी ज़ाती बढ़ोतरी और इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान की सालमियत को दाव पर लगाए बैठा है। समझ में नहीं आता कि किस पे भरोसा करें और किस पे ना। शुक्र है कि आज PCCI की क़यादत के साथ मसीही कौम के मजहबी, सियासी, समाजी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं जो कि मुश्तरका जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और बज़ात ख़ुद इस बात का बरमला इजहार करने के लिए तैयार हैं। PCCI की क़यादत में मंदरजा झेल ज़िम्मेदारान मौजूद हैं जिनमें चेयरमैन मैं बज़ात ख़ुद साबिक़ MP सिंध स्टीफन आसिफ पीटर फ्राम UK, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहतरम जनाब बिशप जॉनसन रॉबर्ट साहब अमेरिका से, प्रोविंशियल डायरेक्टर सूबा सिंध सिमाब आसिफ, एडवोकेट सिंध बार काउंसिल और डिविजनल डायरेक्टर कराची मोहतरमा जेनिफर जॉनसन, मोहतरम जनाब रेवरेंड मौजन जान साहब, चेयरमैन मुतहदा मसीही काउंसिल जनाब नोएल एजाज कराची से, चेयरमैन नेशनल क्रिश्चियन पार्टी जनाब शब्बीर शफकत कराची से, वाइस चेयरमैन क्रिश्चियन पीपल्स अलायंस जनाब जमालुद्दीन राजपूत और उनके नुमाइंदा मौजूद हैं। तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि आया ये लोग इस बात पे एग्री हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स को का अजाला करने के लिए हम सब मिल के चलें। हम ये नहीं चाहते कि हम अपने जो हमारे सियासी कायदीन हैं उनकी कोई पहचान को ख़त्म करें, उनकी सियासी पार्टियों को ख़त्म करें, बल्कि हम चाहते हैं कि हम बराबरी के तौर पे सारे मिलकर चलें और कम्युनिटी को जो है इसके कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करें। बाकी दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो इस हवाले से बात कर सकते हैं। थैंक यू। सर, स्कूल का कानून कहीं आपको इन तमाम मामलों पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है या नहीं आता? किन मामलात में आप? यही जैसे हम कहा कि हमारी बच्चियाँ छीन ली जाती हैं या मार दिया जाता है या जला दिया जाता है। जी बिलाशुबा कवानीन बनाए तो जाते हैं लेकिन कवानीन पर अमल तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिनको बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनकी राह में रुकावट भी हुकूमती नुमाइंदगान ही हैं कि वो उन कवानीन को बनने नहीं देते और पास नहीं होने देते, जिसकी वजह से जो रुकावट सामने आनी होती है वो रुकावट आ नहीं पाती उन लोगों के लिए जो इस किस्म के इक़दाम करते हैं। जिस तरीके से ज़ैनब अलर्ट बिल था और ज़ैनब अलर्ट बिल पास हो गया लेकिन उसका उस तरीके से अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। और अगर उसका अमल दरामद हो तो जो रोज़ बरोज़ ये नहीं कि खालिसन मिनॉरिटी की बच्चियाँ गैर महफूज हैं, हमारे मेजॉरिटी की बच्चियाँ भी गैर महफूज हैं। अगर ये बिल जो बनाया गया है ज़ैनब अलर्ट बिल उसका अमल दरामद प्रॉपर हो, थाने का जो अमला है वो एजुकेटेड हो, उनको बाज़ बात पता ही नहीं होता, थाने में जाते हैं तो SHO को पता नहीं होता इसके ऊपर दफ़ा क्या लगेगी और मुजरमान को उस जो गैर मुतल्लिका दफ़ा लगती है उससे उसको मुजरमान को फ़ायदा होता है। है जिसमें 2 मसीही बच्चियों को अगवा किया गया और अगली किया, तो उसके हवाले से आपका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा होगा? क्योंकि हुकूमती कारकुन जो हमारी जिनसे हम उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए कि ये हमारे बिलों को मजबूत मतलब कि एक्सेप्ट किया जाए और मंजूर किया जाए, तो उन्हीं का कारकुन जो है वो मुलव्वस निकला है कि जी 2 हमारी क्रिश्चियन बच्चियाँ जो है वो अगवा हैं और पुलिस से भी खातिर को कोई ऐसा अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं मिला है कि लोकेशन वगैरह भी निकाली है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी? यही अलमिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बोलो। यही अलमिया है और इसी पे हमारा वावेला है, इसी पे हम शोर मचा रहे हैं कि ये ज़्यादतियाँ हैं। 25 साल पहले गुजरावाले के वो छोड़ के पाकिस्तान चले गए तो जाते जाते कह गए थे
बेहतर तो यही है कि निकल जाएं इस वतन से, बेहतर तो यही है कि निकल जाएं इस वतन से, या इंसान कम है मुसलमान बहुत है। तो उसी चीज़ को मैं समझता हूँ कि आज भी आप देख लें, जैसे किसी ने अक्लमंद ने किसी से ऊँट से पूछा कि भाई तुझे उतराई अच्छाई लगती है या चढ़ाई, उसने बोला दोनों पे अल्लाह की मार, मुझे दोनों में जोर लगाना पड़ता है। इसलिए अगर हम कहें जी फलां पार्टी आ जाएगी तो क्रिश्चियनों के लिए करेगी या फलां पार्टी आएगी, तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है। जब तक क्रिश्चियन खुद नहीं खड़े होंगे, खुद जो है प्रॉपर तरीके से, बजाय के डिफेंस के बजाय अब इन प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। हम लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लाख वावेला करें, सेमिनार करें, हमारे अपने ही जो गद्दार होते हैं जब बात की जाती है तो वो हमें ही रगड़ देते हैं। उम्मीदें खुदा पे रखें और अपने साथियों को इकट्ठा करें, खुआ किसी जमात से भी हो। इस वक्त जो है हम मिल के चलें, क्योंकि हमारे पास इतने बंदे नहीं हैं जितनी हमारी जमातें हैं, और हर एक का एक मैनिफेस्टो ही अलग है। हमारा मकसद जो है, हमारी जैसे कहते हैं ना, हमारा रास्ता यरूशलेम की तरफ होना चाहिए, ना कि यरू की तरफ। हमारा बिल्कुल इत्तेहाद होना चाहिए, और हमारा चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिल के चलें, और जहाँ भी कहीं जुल्म हो पूरी कुव्वत के साथ उसका जवाब दिया जाए। ये ना देखा जाए कि फलां बंदा ये अकेला कर रहा है, नहीं, आप भी साथ खड़े हो जाए, एक कुव्वत बन जाए। तो फिर देखें, ये मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, आप थोड़े ज़रूर है, लेकिन आप अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप ताकतवर होंगे। शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। पीसीसीआई के चेयरमैन आसिफ स्टीफन पीटर साहब के साथ, तो आइए इनसे पूछते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका क्या मकसद था और क्या उनके मुतालबात थे, तो आइए जानते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच रेवरेंड साहब, और हम जेकब जावेद साहब के भी शुक्रगुजार हैं। एक अरसे से वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, आज उनका ये चैनल भी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि अब हमें जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करने में काफ़ी आसानी पैदा हो रही है। जहाँ तक आपने बात की, तो पीसीसीआई का जो मौक़िफ़ है वो हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। सरे दस्त हमारी जो पीसीसीआई है, ना तो कोई सियासी जमात है, ना कोई रिलीजियस जमात है, ना कोई एनजीओ है। हम प्योरली, हमारी एक तहरीक है, और वो तहरीक अवेयरनेस पे काम कर रही है। लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि आप अपने हकूक़ कैसे हासिल कर सकते हैं, और उन हकूक़ को हासिल करने के लिए आपको करना क्या है, किस तरह से आप इकट्ठे आपको होना चाहिए। आप अपनी जमातों में रहें सियासी तौर पे, लेकिन हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए। किसी भी इशू पे जो है हम इकट्ठे मिल के बात करें, जब हम डिसाइड कर लें तो फिर उसको फॉलो अप करें। इसी तरह हमारा रिलीजियस पे है कि रिलीजन जो है उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े जो पास्टर साहबान और बिशप साहबान और डिनोमिनेशंस के हेड्स और मिनिस्ट्रीज़ के हेड्स हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि खुदारा आप लोग एक जगह आएँ, बैठें और एक काउंसिल बनाएं, जो कि आप उसको बेशक मसीही नज़रियाती काउंसिल का नाम दे सकते हैं, ताकि जब गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को परेशान करें, हम अपनी अपनी फील्ड में रह के कौम की खिदमत करें। इस तरह से हम मुनज़्ज़म हो जाएंगे और हम अपनी कौम को बेहतर तरीके से सर्व कर सकेंगे। सीपीए हमेशा जहां मसीह कौम की बात आती है या मसीह कौम के लिए कहाँ भी इकट्ठा होना पड़ता है, तो मसीह कौम के लिए सीपीए हमेशा अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बढ़ चढ़ कर उसमें शामिल होती है। और हम इस इक़दाम में बड़ा शुक्रगुज़ार हैं अपनी तमाम पार्टियों के और भाई के कि जिन्होंने ये कदम उठाया और पाकिस्तान में अपना बाहर से आके सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और हमें खुशी है, हम बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है। जी, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट जेनिफर जॉनसन मौजूद हैं, जो कि पीसीसीआई के लिए अपना आप सर्व कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास क्या डेजिग्नेशन है और ये क्या मोटिव लेकर जो है वो कौम की खिदमत के लिए। जी, मैं बज़ाते ख़ुद पीसीसीआई की डिविज़नल डायरेक्टर ऑफ कराची हूँ, और खुदा के फजल से पीसीसीआई का जो मकसद है, जो विज़न है कि हम अपनी सारी कम्युनिटी को एक जगह मुत्तहद होकर यूनाइट करके हम अपनी कौम की खिदमत कर सके। जैसे कि आप सब लोग जो देखने वाले हैं वो सब लोग जानते हैं कि हम पाकिस्तानी एज़ अ क्रिश्चियन कम्युनिटी किस तरह से हम ज़िंदगी गुजारे, पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारते हुए हम किस हाल में हैं। तो हमारा और ख़ास तौर पर पीसीसीआई का मकसद ये है कि जब हम सब यूनाइट होंगे तो हम अपने मसले मसाइल के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। और जब जी, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजे टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। हमारे साथ बिशप जॉनसन
नवाब साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक यूएसए से है और पीसीसीआई के अंदर ये भी जो है सीनियर वाइस चेयरमैन है। तो आइए इनके व्यूज़ लेते हैं कि क्या कहते हैं। पीसीसीआई दर हकीकत एक विजन का नाम है जो कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड और फिर ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं उनके लिए एक बड़ा यूनिक किस्म का विज़न लेके उठी है। उनमें इत्तेहाद हो और उस इत्तेहाद को कायम करने के लिए पीसीसीआई जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में ज़िंदगी के हर सेक्टर में हर शोबे में अपने नुमाइंदे खड़े कर रही है ताकि उन सब को मिलाकर हम एक ऐसा मजबूत और मरबूत सिस्टम आपस में कायम करें। पे इत्तेहाद को परवान चढ़ाएंगे तो ज़रूर मुक़्तदर हल्के हमारी बात सुनेंगे। जी, मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आप देख रहे हैं जेजे टीवी। आज की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से, वो एक नहायत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान में रहते हुए मसीहों के लिए और एक हमारे जो सियासी क़यादतें हैं उनके लिए कि सब मुत्तहिद होकर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कुछ जद्दोजहद करें और आवाज़ें बुलंद करें। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पज़ीर है। देखते रहिए जेजे टीवी, लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।